हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एनीमिया अथवा खून की कमी के साइन और सिम्टम्स के बारे में और जानेंगे कि ये साइन और सिम्टम्स क्यों देखने को मिलते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी हो जाती है, जिसके कारण ब्लड की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। एनीमिया या खून की कमी के सिम्टम्स में सबसे पहले आता है फटीग या वीकनेस। ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी कम होने के कारण टिश्यूज़ में ऑक्सीजन कम पहुंचती है, जिसके कारण एनर्जी कम जनरेट होती है और मरीज को थका हुआ या वीक महसूस होता है। इसके अलावा मरीज की स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन या आँख के अंदर कंजक्टिवा लाइट या पेल कलर की दिखने लग जाती है। साथ ही एनीमिया के अंदर मरीज का सांस फूलने लग जाता है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है, तो मरीज जो है बार बार सांस लेकर उसे कंपनसेट करने की कोशिश करता है, जिसके कारण मरीज का सांस फूलने लग जाता है। इसके अलावा मरीज को चक्कर आना या डिजीनेस होना भी देखने को मिल सकता है। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी कम होने के कारण ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कम पहुंचती है, जिसके कारण मरीज को चक्कर देखने को मिल सकता है। ये चक्कर एकदम से खड़े होने पर महसूस हो सकता है। इसके अलावा एनीमिया में मरीज के हाथ पैर ठंडे देखने को मिल सकते हैं कि ऑक्सीजन कम, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होने के कारण मरीज के जो हाथ पैरों के ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और ब्लड को वाइटल ऑर्गन्स की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, जिसके कारण मरीज के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। इसके अलावा मरीज के अंदर चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। चेस्ट पेन उन मरीजों में ज़्यादा देखने को मिल सकता है जो कि पहले से हार्ट के पेशेंट हैं। इन मरीजों में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होने के कारण हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है और पहले से ही हार्ट पेशेंट होने के कारण हार्ट के ऊपर एक और लोड आ जाता है, जिसके कारण मरीज को चेस्ट पेन हो जाता है या एंजाइना जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंचने के कारण मरीज में हेडेक देखने को मिल सकता है। मरीज के नाखून पेल देखने को मिल सकते हैं और इजीली ब्रीटेबल होते हैं, जो आसानी से टूट जाते हैं। एनीमिया के अंदर मरीज में इरेगुलर हार्ट बीट देखने को मिल सकती है, जिसके कारण हमें ईसीजी में अरिथमिया देखने को मिल सकता है। साथ ही एनीमिया के अंदर ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंचने के कारण कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखने को मिल सकता है। कुछ मरीजों के अंदर या फिर बच्चों के अंदर एनीमिया होने के कारण उन्हें नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस खाने की आदत पड़ सकती है, जैसे कि आइस या फिर मिट्टी खाने की आदत पड़ सकती है, जिसे कि हम पाइका भी कहते हैं। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में फीमेल्स के अंदर हैवी मेंसेस देखने को मिल सकती हैं, या फिर अगर एनीमिया का कॉज हेमोलिटिक एनीमिया है तो मरीज के अंदर एनलार्ज स्प्लीन देखने को मिल सकती है, या फिर हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर हमें जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। एनीमिया के कारण बच्चों के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिले देखने को मिल सकता है, इसलिए एनीमिया का सही टाइम पे पता करना और उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।